दिए गए समय के लिए प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो। आज की सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए बहुत बड़ा अनुग्रह और एक आशीष का कारण बन जाए। एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ, दूसरी राजा की किताब और उसका 24 अध्याय और 14 आयत। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इस प्रकार से लिखा है, फिर वह पूरे यरूशलेम को अर्थात सब हाकिमों, सब धनवानों को जो मिलकर 10,000 थे, सब कारीगरों को और लोहारों को बंदी बनाकर ले गया, यहाँ तक कि साधारण लोगों में से कंगालों को छोड़ और कोई ना रह गया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। ये घटना के बारे में हम सब जानते हैं और ये घटना जो थी उन दिनों की थी कि जब यहोयाकीन राज्य करता था यहूदा के ऊपर, और हम देखते ही कि कैसे किस प्रकार नबूकदनेस्सर राजा ने आकर के चढ़ाई किया और लोगों को बंदी बना करके ले गया। तो मैं यहाँ पर कुछ मुख्य बातें हैं। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर की स्तुति हो कि जब हम इस वचन में आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन लोगों के पास टैलेंट था, जिन लोगों के पास कला थी, जिन लोगों के पास एक हुनर था, और उन लोगों को राजा क्या किया, बंदी बना करके ले गया। जिनके पास कोई कला नहीं थी, कोई टैलेंट नहीं था, कोई हुनर नहीं था, उन लोगों को क्या किया, वो छोड़ के चला गया। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। हुनर जो है, एक कला जो है, हम इस प्रकार से देखते हैं कि कला, लोहार के पास एक कला है। लोहार जो पुराने से पुराने लोहे को भी पीट कर परिश्रम करके एक अच्छा एक औजार बना देता है। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ कि हुनर वाला लोग जिसको हर व्यक्ति पसंद करता है, जिनके पास हुनर है, जिनके पास कला है, जिनके पास गुण है, उनको हर व्यक्ति क्या करता है, पसंद करता है। और जिनके पास कला नहीं थी, कोई हुनर नहीं था, उन लोगों को क्या किया, राजा भी क्या करके छोड़ के चला गया। उन्हें उन लोगों को अपने साथ बंदी में लेकर के नहीं गया। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। हम इस प्रकार से देखते हैं कि प्रभु का वचन जो हमें बताता है, नीति वचन में जब हम आते हैं तो वहां पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, जो काम में ढिठाई करता है वो निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के कामों के द्वारा धनी होते जाते हैं। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। हुनर वाला लोग, परिश्रम वाला लोग, कला वाला लोग हमेशा आगे बढ़ते चले जाते हैं। वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते, वो निर्धन नहीं होते। वो परमेश्वर उनकी कला के अनुसार उनको अनुग्रह देता है, आशीष देता है। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु की बड़ी स्तुति करता हूँ। और नीति वचन में जब हम आगे बढ़ते हैं, 9:15 में हम ऐसे पढ़ते हैं, जो प्राणी ढिठाई से काम करता है वह भूखा रहता है। जिनके पास कोई टैलेंट नहीं है, कोई हुनर नहीं है, वो हमेशा नीचे चले जाते हैं। लेकिन कला वाले लोग, गुण वाले लोग हमेशा अपने हाथों के परिश्रम से बढ़ते चले जाते हैं। प्रभु के लोगों, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बंदी बनाने वाला एक राजा किस प्रकार से उन लोगों को उसने चुना जिनके पास गुण थे, जिनके पास कला थी, जिनके पास हुनर था, ताकि उन्हें अपने देश में भी इस्तेमाल करे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु को स्तुति करता हूँ कि आज हमें भी क्या है, हमें भी एक परिश्रमी बनने की जरूरत है। आज हमें भी, हमारे अंदर भी गुण होने की जरूरत है।
जब हमारे अंदर गुण है तो हम गुण के अनुसार हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और आलसी लोग हमेशा क्या है, हमेशा निर्धन होते चले जाते हैं, हमेशा गरीबी की ओर चले जाते हैं, हमेशा नीचे चले जाते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु उन लोगों को आदर करता है। परमेश्वर अपने गुणों से प्रत्येक को भरना चाहता है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। बिना गुण के हम क्या है, बिना कला के, बिना हुनर के, बिना परमेश्वर के सामर्थ्य के कुछ नहीं है। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। तो जहां भी हमारे बाइबल के अंदर जब भी एक सवाल उठा तो प्रभु उससे पूछा, तेरे पास क्या है, तेरे हाथ में क्या है। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। यदि आपके पास कुछ है, आपके पास कुछ कला है, आपके पास कुछ सामर्थ्य है, मैं कहता हूँ प्रभु आपका आदर करना चाहता है, आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आपको बहुतायत से इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु के लोगों, आज हमें आवश्यकता है अपने आप को प्रभु के सामर्थ्य से भरने की, अपने आप को एक कला से भरने की, एक सामर्थ्य से भरने की, ताकि प्रभु हमें बहुतायत से इस्तेमाल करें। एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं अंतिम जो मेरा एक एग्जाम्पल है, नीति वचन के अंदर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं और उसका 24 अध्याय नीति वचन में जब हम आते हैं, प्रभु का धन्यवाद, और वहां पर एकादशी के बारे में इस प्रकार से लिखा है कि मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि सब कटीले पेड़ भर गए और वह बिच्छू पेड़ों से ढक गए हैं और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा, उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया। मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। छोटी सी नींद एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ और लेटे रहना, तब कंगाल पर डाकू के समान तेरी गति हथियार बंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के लोगों, आज जब आप सुबह उठते हैं और सुबह उठ के हो सकता है सुबह की नींद बड़ी प्यारी लगती होगी, सुबह उठना हो सकता है थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता होगा। मैं कहता हूँ ये एक ऐसा मनुष्य, एक आलसी मनुष्य जो कि अपनी नींद से बहुत प्रीति रखता था, एक आलसी गुणों से दूर था। उसने कभी चाहा नहीं, परिश्रम करना नहीं चाहा, आलसीपन में जीवन बिताया और उसका कंगालपन डाकू के समान उसको घेर लिया। और उसने कहा, मैंने इससे एक शिक्षा प्राप्त किया। प्रभु के लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, सुबह अपना बिस्तर छोड़ के प्रार्थना करने के लिए बैठने वाले लोगों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। परमेश्वर है रैली में आपका आदर करने वाला, आपको अपने गुणों से भरपूर करने वाला, आपको अपने सामर्थ्य से भरपूर करने वाला, हमारे देश की परिस्थितियों को बदलने वाला। मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु सबों के जीवन में बड़ा आशीष दे और सबों को बहुतायत से इस्तेमाल करे। ये छोटा सा संदेश सबके लिए आशीष का कारण हो जाए। सबको